Hello everyone, welcome back. Today is 28th November 2025 and in this video we are going to practice most important questions of current affairs जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. सो इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा एंड अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. लेट्स बिगिन दिस वीडियो. First question, what is the name of India's first private orbital rocket which is launched recently? हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. अभी हाल ही में इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च कर दिया है. इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अभी इसको लॉन्च किया है. तो कब लॉन्च किया है? 27 नवंबर 2025 को. ये इंडिया के स्पेस सेक्टर में एक नया इनोवेटिव स्टेप है. इसका क्या फंक्शन रहेगा? ये जो रॉकेट है ये लो अर्थ ऑर्बिट में, स्पेस का जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें स्मॉल सैटेलाइट्स को कैरी करेगा, जो कि वर्ल्ड लेवल पर जो फास्ट ग्रोइंग कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट है उसमें इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हांस करेगा ये स्टेप. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेप है इंडिया के स्पेस सेक्टर में. नेक्स्ट क्वेश्चन. On 26th November 2025, India has launched an Unity March to celebrate the 150th anniversary of whom? 26 नवंबर 2025 को भारत ने किसकी 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकता मार्च शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. 26 नवंबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की जा रही है और इसी दिन यूनिटी मार्च को लॉन्च किया गया है इंडिया में. तो ये जो यूनिटी मार्च है वो शुरू होगी जिसका नाम है द सरदार एट 150 यूनिटी मार्च एंड इसको ऑफिशियली लॉन्च किया है 26 नवंबर को फ्रॉम आनंद गुजरात. 11 दिन तक ये नेशनल पदयात्रा चलेगी जिसमें जो यंग यूथ हैं जो इंडिया के वो इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है केवड़िया में वहाँ तक ये जाएंगे, पदयात्रा में जाएंगे. अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो ये इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट रहा उसमें एक एक्टिविस्ट लीडर रहे. इन्होंने 1947 से 1950 तक इंडिया को सर्व किया एज फर्स्ट डिप्टी पीएम रहे इंडिया के एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जब भारत को आज़ादी मिल गई थी तो उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको यूनाइट करने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा था. 1928 का बहुत इंपॉर्टेंट एक सत्याग्रह है बारदौली सत्याग्रह. इसी सत्याग्रह के दौरान जो वहाँ की बारदौली की जो महिलाएं थीं उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था. तो ये फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सो आप लोग इनको याद रखिएगा. Next question. Recently, Indian Prime Minister has launched India's first global aircraft engine MRO facility in which city? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस शहर में भारत की पहली वैश्विक विमान इंजन MRO सुविधा शुरू की है? ऑप्शंस हैं बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई एंड मुंबई. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. अभी हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO फैसिलिटी ओपन की है. कहाँ पर? हैदराबाद में. पूरा नाम क्या है? ग्लोबल लेवल एयरक्राफ्ट इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी. इसको डेवलप किया है एक फ्रेंच एरो स्पेस जाइंट है साफरन, उसके द्वारा, जिसको साफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया के नाम से जाना जाता है. इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो MRO फैसिलिटी है उस पर इंडिया की जो अदर कंट्रीज़ पर डिपेंडेंस रहती है वो जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी और इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है उसको सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है. अगर हम बात करें एविएशन मार्केट की तो इंडिया का जो एविएशन मार्केट है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, US और चाइना के बाद. Next question. Who has recently become the youngest FIDE World Cup Champion 2025? हाल ही में सबसे युवा FIDE विश्व कप चैंपियन 2025 कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए. जेवेफिर सिंडारोव, जो कि उज्बेकिस्तान की एक चेस प्लेयर है जिन्होंने अभी हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करा लिया है. ये यंगेस्ट FIDE वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुके हैं जिन्होंने चाइना की जो वेई ई है इनको हरा दिया है. ये टूर्नामेंट, चेस टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 के बीच में. और ये कौन सा एडिशन था चेस वर्ल्ड कप का? 11th एडिशन था.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 2025? हमने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 नवंबर को हर साल हम इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेलिब्रेट करते हैं और अभी हमने 2025 का सेलिब्रेशन किया। इसकी थीम क्या रही? डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिए, डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। इस डे को रिकॉग्नाइज किया गया था सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 2000 में। कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर इन इंडिया? तो इसका आंसर है 26 नवंबर। 26 नवंबर को हम हर साल भारतीय संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आज के लिए आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्वेश्चन है जो कि हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए किसे टूर्नामेंट राजदूत नियुक्त किया गया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।